नमस्कार, मैं अलीशा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। इस बार दिल्ली के चुनावी नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं आए हैं। पिछले चुनाव में भाजपा को सिंगल डिजिट में समेटने वाली आपको इस बार बड़ा झटका लगा और वो विपक्षी पार्टी से पीछे हो गई है। लेकिन पार्टी से ऐसा क्या गलत हुआ जिसकी वजह से दिल्ली वासियों का दिल बीजेपी पर आया और उन्होंने इस बार उन्हें जिताने का फैसला लिया। आइए जानते हैं क्या है हार की वजह। समय था 2015, जब पहली बार आम आदमी पार्टी पर जनता ने भरोसा दिखाया और दिल्ली की गद्दी का ताज पहनाया था। फिर दोबारा 2020 में आम आदमी पार्टी ने जनता का विश्वास जीतकर भारी जीत हासिल की और दिल्ली वासियों के लिए कई क्षेत्रों में काम कर जनता को सुविधाएं दी। इनमें स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार, बिजली और पानी में जनता को सब्सिडी दी गई। वादों में हुई पार्टी से चूक। इस तरह जनता को खुश रखने की कोशिश की गई। लेकिन चुनाव के दौरान कुछ ऐसे वादे भी पार्टी ने किए जिसे पूरा करने से पार्टी चूक गई। इन अधूरों वादों में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाना, यमुना नदी के पानी को साफ करने जैसे वादे थे। अब क्योंकि पार्टी इन वादों को पूरा नहीं कर पाई तो इसका ठीकरा सीधे सत्ता पक्ष पर डाल दिया और ये दावा करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा इन कामों को पूरा करने में बाधा बनी है। भले ही सारा ठीकरा भाजपा पर फोड़ दिया गया हो, लेकिन जनता ने इसे एक बहाने के रूप में देखा। तो वहीं इस चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच काफी जुबानी रार देखने को मिली। जनता ने भी इसे देखा और उसका नतीजा भी देखने को अब मिल रहा है। शीश महल का आरोप। इस चुनाव में आप और बीजेपी में काफी बहस देखने को मिली। भाजपा ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन को निशाने पर रखकर शीश महल पर निशाना साधा। इस पूरे चुनाव में शीश महल का जिक्र किया गया, तो वहीं भाजपा के इन आरोपों का जवाब देने के लिए आपने राजमहल का सहारा लिया। पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के रहन सहन पर आरोप लगाया, उन पर सवाल खड़े किए, लेकिन भाजपा के अभियान ने लोगों को यकीन दिलवाया और वोट अपनी तरफ करने में कामयाब हुए। शराब नीति घोटाला। आप सरकार पर शराब नीति घोटाले के तहत भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। इसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ। भाजपा ने लगातार आप पर आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार में रहते शराब की बोतलों पर एक खरीदें और एक मुफ्त पाएं ऑफर लाई। इस तरह दिल्ली की जनता को शराबियों के शहर में बदलने की कोशिश कर रही है। आपने शराब नीति में किसी भी आरोप से लगातार इनकार किया, जिसे सुधार के 1 साल से भी कम समय बाद खत्म कर दिया गया था। इसके साथ ही पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। डिप्टी सीएम को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। गिरफ्तारियां भी हुई। इस वजह से मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हुआ। इसका असर पार्टी की छवि पर पड़ा। जेल से लौटने के बाद पार्टी की छवि काफी खराब हुई, जिसका असर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। एक नहीं हो पाई कांग्रेस और आप। अगर चुनाव में समय रहते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ती तो शायद तस्वीरें कुछ और होती। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के साथ गठबंधन में न लड़ने का फैसला किया। कहीं न कहीं इसका नुकसान भी पार्टी को हुआ है। हालांकि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी हरियाणा में बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस सरकार बनाने से चूक गई थी। अंदरूनी कलह और इस्तीफे। वहीं आज एक और विपक्ष द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों से पार्टी की छवि खराब हुई है। ठीक उसी तरह पार्टी के अंदरूनी कलह ने भी इसका असर डाला है। कई नेताओं ने आपसे इस्तीफा दिया। इनमें कई बड़े नेता जैसे राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत, इनका पार्टी छोड़ना संगठनात्मक कमजोरी को उजागर करता है। एंटी इनकम्बेंसी। आम आदमी पार्टी ने अपने जन्म के साथ ही दिल्ली के लोगों के दिल पर राज किया। 2013 के अपने पहले चुनाव में वो बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा में वो उस कांग्रेस से हाथ मिला ली जिसके कथित भ्रष्टाचार के विरोध से राजनीति शुरू की थी। खैर, कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली आम आदमी पार्टी की वो सरकार 2 महीने भी नहीं टिकी। उसके बाद 2015 में 70 में से 67 और 2020 में 70 में से 62 सीटों पर जीत के साथ इतिहास रचा। पार्टी लगातार 10 सालों तक दिल्ली की सत्ता में रही। लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करना वैसे भी बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि सत्ता विरोधी रुझान यानी एंटी इनकम्बेंसी का खतरा बना रहता है। आम आदमी पार्टी को भी इस फैक्टर का नुकसान उठाना पड़ा। केंद्रीय बजट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार की वजह में केंद्रीय बजट को भी गिना ही जाएगा। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी सौगात दी गई, 12 लाख रुपए तक की आमदनी और वेतन भोगियों के मामले में तो
12,75,000 रुपए तक की सालाना आमदनी को इनकम टैक्स से मुक्त करने का जो ऐलान हुआ, उसका सीधा लाभ बीजेपी को दिल्ली चुनाव से मिला है। फ्रीबीज पॉलिटिक्स में केजरीवाल को मिला तगड़ा कंपटीशन। दूसरी तरफ विरोधियों ने भी केजरीवाल के खिलाफ उसी हथियार का इस्तेमाल किया जो उनकी ताकत थी। यह हथियार था मुफ्त वाली योजनाओं का, जिन्हें राजनीति में फ्रीबीज या मुफ्त की रेवड़ियां भी कहा जाता है। केजरीवाल की फ्रीबीज पॉलिटिक्स को मुफ्त की रेवड़ियां बताकर और देश के लिए घातक बताकर खारिज करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी भी इसी होड़ में कूद गई। बीजेपी ने भी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, त्योहारों पर मुफ्त सिलेंडर, बुजुर्गों के लिए बढ़ी हुई पेंशन, मुफ्त इलाज जैसे लोक लुभावन वादे किए। साथ में ये भी कि आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से चलाई जा रही मुफ्त वाली योजनाओं को भी जारी रखेंगे। इस चुनाव से पहले तक बीजेपी दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ियों का विरोध किया करती थी, लेकिन इस बार उसने केजरीवाल के ही हथियार से केजरीवाल को ही मात दे दी। ये बात दिगर है कि फ्रीबीज पॉलिटिक्स से दिल्ली की इकोनॉमी का कचूमर निकलता है। सत्ता तो आ ही गई है।